हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास कुमार आपका स्किल इंडिया के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, इससे पहले हमने जो निमी असाइनमेंट का क्वेश्चन कराया था सेमेस्टर 3 का, इसमें हमारा डीसी जनरेटर, डीसी मोटर, 3 फेज इंडक्शन मोटर, एसी सिंगल फेज मोटर और अल्टरनेटर के साथ साथ सिंक्रोनस मोटर का क्वेश्चन सॉल्व कराया था। आज हम उन्हीं क्वेश्चनों को आगे बढ़ाते हुए जो हमारा सेमेस्टर 4 है मॉड्यूल 1, जिसमें हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स दिया हुआ है, आज हम इन्हीं क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं और इसे हम समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है कि प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए किस रजिस्टर का उपयोग करते हैं। यानी जो हमारा लाइट इंटेंसिटी है, इसके लिए हम हमेशा एलडीआर का उपयोग करते हैं। और जबकि वीडीआर का फुल फॉर्म होता है वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर, एनटीसी का फुल फॉर्म होता है नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, जबकि पीटीसी का फुल फॉर्म होता है पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, और एलडीआर का फुल फॉर्म होता है लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो लाइट इंटेंसिटी ज्ञात करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिलिकॉन सेमीकंडक्टर डायोड किस कोड को इंगित करता है। तो जो हमारा सेमीकंडक्टर होता है, इसमें 4 तरह का कोडिंग होता है, ए, बी, सी, डी। डी को हम आर से भी इंगित करते हैं। तो जो हमारा ये होता है, ये हमारा जर्मेनियम होता है। अब बी जो कोड दिया रहता है सेमीकंडक्टर में, वो हमारा सिलिकॉन होता है। और जो सी होता है, ये हमारा गैलियम सल्फाइड होता है, गैलियम सल्फाइड। और जो हमारा डी या आर होता है, ये होता है हमारा कैडमियम सल्फाइड, कैडमियम सल्फाइड। तो जो हमारा पूछा है कि सिलिकॉन सेमीकंडक्टर में, तो जो सिलिकॉन होता है उसे हमें बी से कोड करते हैं। यानी जो हमारा बी है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। जो बी होता है वो हमारा सिलिकॉन होता है। जो वाई दूसरा कोडिंग है, वाई ये हमारा जो होता है, जिससे कि हमें इस सेमीकंडक्टर का कहाँ यूज करना चाहिए, इसके लिए हम वाई से इंगित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फुल वेव रेक्टिफायर का इनपुट रिपल फ्रीक्वेंसी क्या है। जब हमारा एम्पलीफिकेशन के लिए जब हम फुल वेव रेक्टिफायर का इनपुट रिपल फ्रीक्वेंसी देते हैं, तो हमारा जो इनपुट फ्रीक्वेंसी जो होता है वो आउटपुट फ्रीक्वेंसी का दोगुना होता है। ऑप्शन नंबर, यहाँ हमारा आउटपुट नहीं होगा, मतलब जो हमारा फिल्टर के लिए जो फुल वेव रेक्टिफायर का इनपुट रिपल होता है फ्रीक्वेंसी, वो जो हमारा इनपुट होता है दूसरे इनपुट का दोगुना होता है। यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सक्रिय घटक कौन सा होता है। तो एक सक्रिय घटक मतलब कि जिस पर हमारा किरचॉफ लॉ और ओम्स लॉ लागू नहीं होता, उसे हम सक्रिय घटक कहते हैं। यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ट्रांजिस्टर। जबकि कैपेसिटर, रजिस्टर, इंडक्टर ये हमारा पैसिव घटक है, जिस पर हमारा किरचॉफ लॉ और ओम्स लॉ दोनों लागू होता है। यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा अक्षर यौगिक पदार्थ कैडमियम सल्फाइड को इंगित करता है। यानी हमारा जो पिछला क्वेश्चन था डी और आर, ये हमेशा कैडमियम सल्फाइड को इंगित करता है। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन दिया है ए, बी, सी, आर, तो डी की जगह अगर आर दिया रहेगा तो हमारा ऑप्शन नंबर आर भी हो सकता है, मतलब डी, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतीक का नाम क्या है। मतलब हमारा एक सिंबल दिया होगा, उसको हमें बताना होगा कि ये कौन सा सिंबल है। तो ये रहा हमारा सिंबल, ये हमारा गेट है जिसमें 2 इनपुट है, ए और बी है, बाद में जाकर ए बी हो जा रहे हैं। तो जब हमारा ए बी रहता है तो ये हमारा एंड गेट होता है। जब इस पर हम बार लगा देते हैं ये तो यह हमारा नैंड गेट हो जाता है। यानी 2 इनपुट नैंड गेट, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक निष्क्रिय घटक कौन सा होता है, मतलब पैसिव घटक। तो पैसिव घटक मतलब कि वो होते हैं जिस पर हमारा ओम्स लॉ या किरचॉफ लॉ दोनों लागू होता है, उसे हम पैसिव घटक कहते हैं। यानी हमारा जो ऑप्शन होगा कैपेसिटर, इंडक्टर, रजिस्टर, ये सब हमारा पैसिव घटक होते हैं, ऑप्शन नंबर डी। जबकि एक्टिव घटक में डायोड, ट्रायक, ट्रांजिस्टर या फिर एलडीआर, ये सब हमारा एक्टिव घटक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कि डिवाइस सिंबल का नाम क्या है। तो ये जो हमारा दिया हुआ है एक सिंबल, इसे हम डायक बोलते हैं। डायक का कार्य होता है SCR या ट्रायक को हम ट्रिगरिंग करने के लिए हमेशा डायक का प्रयोग करते हैं। अगर इसी में से एक और टर्मिनल निकल जाता तो इसे हम ट्रायक बोलते हैं। जो बीच से टर्मिनल निकलता है इसे हमें गेट से इंगित करते हैं, यानी G से, तो ये हमारा ट्रायक हो जाता। तो जो क्वेश्चन पूछा है कि ये सिंबल का क्या नाम है, तो ये हमारा डायक है, यानी ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली में कितने वर्ण होते हैं। तो हेक्साडेसिमल में हमारा 16 वर्ण होते हैं, यानी हमारा ऑप्शन नंबर D, यानी 0 से लेकर 9 तक जो होता है टोटल 10 होता है। अब 9 के बाद जो आता है A से लेकर F तक, ये हमारा 6 तक होता है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा 16 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर D। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बिना इनपुट के AC सिग्नल उत्पन्न करता है। तो जो हमारा ऑसिलेटर होता है, मतलब कि ऑसिलेटर का मतलब होता है कंपन करना, वो हमेशा सर्किट के बिना मतलब इनपुट में सिग्नल उत्पन्न कर सकता है बिना सर्किट के, यानी जो हमारा ऑप्शन होगा, D, ऑसिलेटर सर्किट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा उपकरण मापे हुए परिक्षणित मात्रा का एक दृश्य प्रतिनिधित्व प्रदान करता है। मतलब कि जो हमारा विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेजर्ड इन टेस्टेड क्वांटिटीज जो होता है, ये हमारा CRO करता है। CRO में हमेशा टाइम, वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी, ये तीनों को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर हमारा C होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एम्पलीफायर का नाम क्या है। तो ये हमारा 2 ट्रांजिस्टर दिया हुआ है, जो हमारा NPN ट्रांजिस्टर है, जिसमें ये हमारा एमीटर है, ये कलेक्टर है, और ये बीच में जो है ये बेस है। तो ये हमारा हो गया। जब 2 ट्रांजिस्टर दिया हुआ है तो हमारा हो जाएगा पुश पुल ट्रांजिस्टर। इसमें एक हमारा अर्थ पॉइंट मतलब न्यूट्रल किया है, यानी क्लास B पुश पुल एम्पलीफायर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक दोलन सर्किट में रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की गणना करने का सूत्र क्या होता है। तो एक दोलन सर्किट में जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का सूत्र होता है 1/2 पाई करणी में LC होता है। ये हमारा फार्मूला होता है, इसे हमें याद रखना पड़ेगा रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का, यानी ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा C, रेजोनेंस 1/2 पाई करणी में LC। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिलिकॉन ट्रांजिस्टर के संचालन के लिए बेस एमिटर जंक्शन में न्यूनतम वोल्टेज की आवश्यकता क्या होता है। मतलब जो हमारा बेस और एमिटर के बीच जो हमारा अगर फॉरवर्ड बायस में है, यानी फॉरवर्ड में है, तो हमारा जो बैरियर वोल्टेज होगा वो हमारा 0.7 वोल्टेज होगा, यानी हमारा जो ऑप्शन है 0.6 से लेकर 0.7 वोल्टेज, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रमशः 4 रंग बैंड मतलब बैंड जो हुआ है, जो हमारा रजिस्टर है, उस पर लाल, बैगनी, नारंगी और सोने के साथ प्रतिरोध का न्यूनतम और अधिकतम मान क्या होगा। तो जो हमारा लाल का कलर कोडिंग होता है 2 होता है, जबकि बैगनी का होता है 7 होता है, जबकि नारंगी का 10 के पावर 3 होता है। टॉलरेंस अब जो हमारा सोने का दिया हुआ है गोल्डन का, इसका हम लेते हैं ±5%। जब इसका हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा 27,000 आएगा ±5%। जब हम 27,000 का 5% निकालेंगे तो हमारा 1350 आएगा आंसर। अब पूछा क्या है कि न्यूनतम और अधिकतम, मतलब कि मिनिमम और मैक्सिमम कितना आएगा। तो जो 27,000 हमारा रेजिस्टेंस आया है, अगर उसमें से हम 1350 एक बार घटा देंगे और एक बार जोड़ देंगे तो हमारा न्यूनतम और मैक्सिमम आ जाएगा। जब इसमें हम घटाएंगे तो हमारा आएगा 25,650। अगर 27,000 में से 1350 घटाएंगे तो हमारा आएगा 25,650 मिनिमम, और मैक्सिमम आएगा 28,350, यानी ऑप्शन नंबर हमारा C राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिलिकॉन सामग्री में रुधिका वोल्टेज का कारण क्या होता है। मतलब जो पूछा है कि हम सिलिकॉन का ही
बैरियर वोल्टेज जो होता है वो अधिक क्यों होता है, जर्मेनियम का क्यों नहीं होता है। तो जो सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक होता है 14, जबकि जर्मेनियम का होता है, जो हमारा जर्मेनियम का होता है वो होता है 32। सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक 14 होता है और जर्मेनियम का 32। जब हमारा सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक 14 होगा तो हमारा ये अधिक सांद्रता के कारण ये अधिक सांद्रता प्रदान करेगा, साथ ही साथ ये हमारा अधिक स्थिरता भी प्रदान करेगा इलेक्ट्रॉन को। और जबकि जर्मेनियम है, जब इसका परमाणु क्रमांक अधिक है तो ये हमारा सांद्रता के साथ साथ स्थिरता भी उतना सही रूप से नहीं प्रदान करेगा। और जो जर्मेनियम का बैरियर वोल्टेज होता है जर्मेनियम का, वो हमारा 0.1 से लेकर 0.3 वोल्टेज तक होता है, जबकि सिलिकॉन का होता है 0.7 वोल्टेज तक। इसीलिए हम सिलिकॉन का ज़्यादा उपयोग करते हैं, यानी कि हमारा ऑप्शन हो जाएगा कम परमाणु संख्या, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिवर्स बायस डायोड में चौड़ी बाधा का कारण क्या होता है। तो जो हमारा रिवर्स बायस होता है, रिवर्स बायस्ड, उसमें जो डायोड में चौड़ी बाधा का एक ही कारण होता है और वो है जब मुक्त इलेक्ट्रॉन जंक्शन से दूर हो जाते हैं तो जो हमारा रिवर्स होता है पी और एन, वो विपरीत ध्रुवता के कारण वो मतलब कि विपरीत ध्रुवता के कारण जो हमारा इलेक्ट्रॉन और होल्स आपूर्ति जो टर्मिनलों की ओर आकर्षित होते हैं। इसी कारण हम रिवर्स बायस्ड डायोड में चौड़ी बाधा का उपयोग करते हैं, यही हमारा कारण होता है। ऑप्शन रहेगा डी हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन और होल आपूर्ति टर्मिनलों की ओर आकर्षित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट में आउटपुट वोल्टेज क्या होगी। तो ये हमारा फुल वेव रेक्टिफायर दिया है जिसमें 2 डायोड दिए हुए हैं। इसके सेंटर में जो हमारा ओपन सर्किट है, मतलब कि बिना लोड से कनेक्टेड है। अगर हम इसमें लोड से कनेक्ट कर देंगे तो हमारा काम करेगा। अगर ये हमारा बिना लोड से कनेक्टेड है तो हमारा जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो 0 होगा, यानी कि नो आउटपुट। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा फिल्टर सर्किट रेक्टिफायर सर्किट में वोल्टेज स्पाइक्स को हटाने में सक्षम है। तो हमारा होता है एलसी फिल्टर, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ड्राइव में आउटपुट चरण में उपयोग किए जाने वाले पावर इलेक्ट्रॉनिक घटक का उन्नत संस्करण कौन सा है। मतलब कि जो हम ड्राइव में आउटपुट चरण में जो उपयोग करते हैं, या FET, UJT, SCR, IGBT, इन चारों में से हमें कौन सा मुख्यतः पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए यूज करते हैं। तो हमारा जो IGBT होता है, IGBT इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर, ये हमारा पावर इलेक्ट्रॉनिक घटक में जो ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ये हमारा IGBT यूज होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जबकि UJT होता है यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर और SCR का होता है सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मतलब संख्या को नंबर से बदला जाए। जो हमारा अगर मान लीजिए हमारा 24 है, इसको हमें बाइनरी में बदलना है तो हम हमेशा 2 से भाग करते हैं, यानी कि हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि दशमलव को 2 से विभाजित करते हैं बाइनरी में बदलने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिजिटल सर्किट में बाइनरी कोडेड दशमलव प्रणाली का उपयोग करने का उद्देश्य क्या होता है। तो जो हमारा BCD होता है, मतलब बाइनरी कोडेड डेसिमल, इसका एक ही उपयोग होता है कि डेटा को मतलब कि स्टोर करने के लिए, यानी हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा ये डेटा इनपुट संग्रहित करना। इसीलिए हम बाइनरी कोडेड दशमलव को उपयोग ज़्यादा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो हमारा एक लॉजिक मतलब कि तालिका दिया हुआ है लॉजिक गेट का, ये बताना है कि कौन सा गेट का तालिका है।
तो अगर ए और बी रहेगा तो ये हमारा एंड गेट का रहेगा। अगर ए प्लस बी रहेगा तो हमारा नॉर गेट का होगा, और गेट का होगा। अगर ए बी के पावर बार लग गया तो ये हमारा नैंड गेट का होगा। अगर ए प्लस बी के पावर अगर बार लग गया तो ये हमारा नॉर गेट का होगा सिंबल। तो यहाँ पर हमारा ए है, बी है, तो टोटल हमारा ए और बी हुआ है, तो यानी ये हमारा एंड गेट का हुआ है। एंड गेट में क्या होता है कि हमारा आपस में सब मल्टीप्लाई होता है। अगर 0 का 0 में गुणा करेंगे तो हमारा 0 आएगा, अगर 1 का 0 में गुणा करेंगे तो हमारा 0 आएगा, 0 का 1 में गुणा करेंगे तो 0 आएगा, अगर 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1 आएगा। यानी ये जो हमारा तालिका है ये हमारा एंड गेट का तालिका है। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, एंड गेट। CRO द्वारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, CRO द्वारा किस मात्रा को मापा जा सकता है? तो CRO द्वारा हम फ्रीक्वेंसी को माप सकते हैं, वोल्टेज को माप सकते हैं, टाइम को माप सकते हैं। फ्रीक्वेंसी, वोल्टेज, टाइम, इन तीनों को हम CRO के द्वारा माप सकते हैं। जो CRO का फुल फॉर्म होता है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप होता है, यानी हमारा हो जाएगा। और जो डिस्टेंस से पावर इसके लिए अलग उपकरण का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि SCR का मुख्य अनुप्रयोग कौन सा है? तो जो SCR होता है सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, ये हमेशा मोटर की गति को नियंत्रण करता है। यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा कि मोटरों का गति नियंत्रण करने के लिए हम SCR का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो हमारा फंक्शन दिया हुआ है एक मतलब सर्किट इलेक्ट्रॉनिक्स का, इसमें पूछ रहा है R1 का क्या है। ये जो R1 है इसका ये है हमारा, इसे हम ट्रायक कहते हैं, ये हमारा ट्रायक का सिंबल दिया हुआ है। और ट्रायक से ही हमारा एक डायक जुड़ा हुआ है। और डायक का मतलब काम होता है कि ट्रिगरिंग करने के लिए SCR हो या फिर कोई भी मतलब कि SCR हो या फिर ट्रायक हो, इन दोनों को हम ट्रिगरिंग करने के लिए डायक का उपयोग करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन में पूछा हुआ है इस सर्किट में कि R1 का हम उद्देश्य क्यों है, मतलब ये जो R1 है ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है। इसका एक ही कार्य होता है कि बाइसिंग में जो सर्किट में ट्रायक की जब ट्रिगरिंग को कंट्रोल करता है, इसलिए हम R1 का प्रयोग करते हैं। यानी कि जो पल्सेड रेटेड होता है वो हमारा सामान्यतः बने रहे। यानी हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा कि डी, यानी कि कंट्रोल द पल्स रेट फॉर ट्रिगरिंग द ट्रायक, यानी ट्रायक को ट्रिगर करने के लिए पल्स दर को नियंत्रित करता है, ये हमारा R1। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रांजिस्टर बेस में C1 के माध्यम से L1 जोड़ने का उद्देश्य क्या है? एक हमारा सर्किट दिया हुआ है, ये हमारा सर्किट है, ये हमारा कैपेसिटर है, इंडक्टेंस है। जो हमारा L1 है, पूछा है कि L1 को C1 से जोड़ने का उद्देश्य क्या है। तो ये जो हमारा L1 का सर्किट आया हुआ है ये सीधे हमारा C1 के पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है। ये हमारा C1 है कैपेसिटर, तो ये मतलब ये पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है और ये हमारा L1 का आउटपुट आया हुआ है, तो ये हमारा फीडबैक प्रदान कर रहा है, वो भी पॉजिटिव। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, प्रोवाइड पॉजिटिव फीडबैक, सकारात्मक फीडबैक प्रदान करता है। और ये हमारा PNP ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के रूप में एक सामग्री तय करने के लिए मापदंड क्या होता है? तो मतलब कि कैसे हम जानेंगे कि ये कंडक्टर है, ये इंसुलेटर है, ये सेमीकंडक्टर है। तो जो हमारा मतलब परमाणु बैलेंस होता है इलेक्ट्रॉन का, उसी के हम आधार पर हम डिसाइड करते हैं कि ये हमारा कंडक्टर है, ये हमारा इंसुलेटर है, ये हमारा सेमीकंडक्टर है। यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि परमाणु में बैलेंस इलेक्ट्रॉन का अस्तित्व होने के कारण ही हम इसका निर्धारण करते हैं कि कौन हमारा कंडक्टर है, इंसुलेटर है और सेमीकंडक्टर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए किस डोपिंग सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो पी टाइप जो सेमीकंडक्टर बनाते हैं वो हमेशा इंडियम, गैलियम एवं बोरान का प्रयोग करते हैं। यानी इंडियम, गैलियम और बोरान का जब हमें पी टाइप सेमीकंडक्टर का मतलब डोपिंग बनाना होगा तो हमें इंडियम, गैलियम और बोरान का उपयोग करना होता है। यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बोरान का। जबकि एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए आर्सेनिक, एंटीमनी और फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। तो हमारा 29 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो हमारा एम्प्लीफिकेशन के लिए एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए किस प्रकार की अभिनति की आवश्यकता होती है। मतलब कि हमारा एनपीएन है नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव। मतलब कि एक होता है बेस, एक होता है कलेक्टर, एक होता है एमिटर। तो हमारा जो एनपीएन है अगर फॉरवर्ड दिशा में है, अगर हमारा फॉरवर्ड दिशा में है तो जो हमारा एमिटर होगा वो नेगेटिव होगा और बेस जो होगा पॉजिटिव होगा और कलेक्टर भी हमारा पॉजिटिव होगा अगर फॉरवर्ड दिशा में है एनपीएन। और एम्प्लीफिकेशन के लिए हमेशा फॉरवर्ड दिशा में ही यूज करते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि बेस पॉजिटिव, एमिटर नेगेटिव और कलेक्टर पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रांजिस्टर सर्किट में फंक्शन का प्रकार क्या है। तो जो ये हमारा एक सर्किट दिया हुआ है इसमें हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर लगा हुआ है और यहाँ पर 2 बैटरी दिया है। इसमें हमारा ना तो कोई कैपेसिटर या कोई भी अलग से इलेक्ट्रॉनिक्स घटक नहीं लगा हुआ है। तो ये हमारा एक तरह से स्विचिंग की तरह कार्य करेगा। यानी हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। जो ये हमारा सर्किट दिया हुआ है ये स्विचिंग की तरह कार्य करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एम्पलीफायर सर्किट में नकारात्मक फीडबैक की आवश्यकता क्यों होती है। मतलब कि जो हमारा एम्पलीफायर होता है उसमें हम नकारात्मक फीडबैक की आवश्यकता क्यों होती है। तो जो हमारा डिस्टॉर्शन होता है मतलब विकृति को कम करने के लिए हम नेगेटिव फीडबैक लेते हैं। यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि टू रिड्यूस द डिस्टॉर्शन। और इसका हानि भी होता है कि इसका मतलब कि अगर नकारात्मक फीडबैक लेंगे तो हमारा दक्षता कम हो जाएगा, एम्प्लीफिकेशन फैक्टर भी कम हो जाएगा और जो गेन होता है मतलब लाभ वो भी हमारा कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पावर कंट्रोल सर्किट में डायक का उद्देश्य क्या होता है। तो डायक हमेशा एक ही उद्देश्य के लिए किया जाता है, मतलब कि ट्रिगरिंग के लिए हमेशा डायक का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फॉर ट्रिगरिंग। इलेक्ट्रॉनिक पंखा नियामक नियंत्रण सर्किट में किस प्रकार का नियंत्रण उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स पंखा नियामक नियंत्रण के लिए हमेशा हमें सदैव यूजीटी का उपयोग किया जाता है, क्योंकि जो हमारा यूजीटी होता है इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है और रेजिस्टेंस ज़्यादा रहेगा तो वोल्टेज ड्रॉप भी अच्छा खासा होगा। जो इसका रेजिस्टेंस होता है 5 किलो ओम से लेके 10 किलो ओम तक होता है। यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसीआर का कौन सा चतुर्थांश प्रचालन रिवर्स बायसिंग में भारी करंट देता है। तो ये जो हमारा एसीआर होता है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, इसमें हमारा 4 चतुर्थांश होते हैं। प्रथमांश, चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। तो जो हमारा एसीआर का अगर फॉरवर्ड दिशा में जाएगा तो ये ऐसे जाएगा कुछ और रिवर्स में ऐसे। तो जो हमारा पूछा क्या है कि रिवर्स बायसिंग में, तो जब हमारा रिवर्स बायसिंग में जाएगा तो किस चतुर्थांश में होगा, थर्ड कोऑर्डिनेट में। यानी हमारा जो ऑप्शन होगा बी होगा, यानी तीसरा चतुर्थांश में हमारा रिवर्स बायसिंग का उपयोग होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सत्य तालिका किस लॉजिक गेट को संदर्भित करती है। मतलब कि जो ये हमारा तालिका दिया हुआ है ये कौन सा गेट है, एंड गेट है कि और गेट है कि नैंड गेट है कि नॉर गेट है कि नॉट गेट है। तो हमें पता होगा कि ए प्लस बी रहेगा तो हमारा और गेट होता है। जब ए प्लस बी के ऊपर बार लग जाता है तो ये हमारा नॉर गेट होता है। तो यहाँ पर ए प्लस बी के ऊपर बार लगा है यानी ये हमारा नॉर गेट है। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही।